अगर आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का जो वीडियो है ये आप लोग के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में ब्रेन। पिछले वीडियो में हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ रहे थे और स्पाइनल कॉर्ड पढ़े थे। तो आज ब्रेन क्या है, उसका फंक्शन मतलब और उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक वाले चैनल को फॉलो कर दीजिए आगे के नोट्स के लिए। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन के मेन रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। मेनली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे आगे वाले भाग को फ्रंटल लोब कहते हैं, ये जो है हमारा अग्रभाग, इसे फ्रंटल लोब कहते हैं। पीछे का जो भाग है इसे हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क कहते हैं। और जो फ्रंटल लोब और जो हिंड ब्रेन के जो बीच का भाग है इसे कहते हैं मिड ब्रेन, जिसे कहते हैं हिंदी में मध्य मस्तिष्क। तो जो हिंड ब्रेन है और जो मिड ब्रेन है, जो ये हिंड ब्रेन है पीछे का और जो मिड ब्रेन है, इन दोनों को मिलाकर के ही बनता है ब्रेन स्टीम। इन दोनों को मिलाकर किसको किसको, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये दोनों को मिलाकर के बनता है ब्रेन स्टीम। और ब्रेन स्टीम के चारों तरफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, स्पेक्ट्रम, फॉर्निक्स आदि को एक साथ मिला करके बनता है लिम्बिक सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के व्यू से यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि ब्रेन के कितने पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम किसे कहा जाता है और ब्रेन स्टीम किसको किसको मिला करके होता है। तो आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्रेन। जैसे कि आपको पता है ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। तो सबसे पहले अभी हम लोग पहले हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन को पढ़ेंगे, और जो फ्रंटल लोब है, जो फोर ब्रेन है, उसको हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो हिंड ब्रेन है, जिसे पश्च मस्तिष्क भी कहा जाता है, इसका जो महत्वपूर्ण काम है वो है उसका जो सबसे मेन स्ट्रक्चर है, पहले वो देखते हैं। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो होता है मेडुला, पोन्स, सेरेबलम और रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। तो जो रेक्टिकुलर फॉर्मेशन है इसका कंट्रोल कौन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये कल के वीडियो में ही आप लोगों को बता दिए थे। और हिंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को एक साथ जोड़ता है। हिंड ब्रेन जो होता है वो पीछे का ब्रेन होता है, तो इसलिए जो ये स्पाइनल कॉर्ड है और जो ब्रेन है, इसको जोड़ने का काम कौन करता है, तो हिंड ब्रेन ही करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो जोड़ने का काम करता है वो करता है हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन में भी जो सबसे जो मेन काम होता है इसका, वो होता है कि जो हमारा श्वसन क्रिया है, जिससे हम सांस लेते हैं, उसका जो कंट्रोल करता है वो हिंड ब्रेन ही करता है। जो हमारा हार्ट है, हार्ट रेट जो है उसका भी कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन। जो ब्लड प्रेशर है उसका भी कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन, और मतलब कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट भी करता है। तो हिंड ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे बॉडी में, क्योंकि उसके ही चलते हम सांस ले पाते हैं, हृदय गति जो है हमारा वो बना रहता है, और जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप, उसका भी कंट्रोल और रेगुलेशन दोनों सब हिंड ब्रेन के साथ ही होता है। और पोन्स में विभिन्न प्रकार के सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। जो पोन्स, हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन का क्या काम है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ये जोड़ता है, और जो जोड़ता है उसका नाम होता है पोन्स। तो पोन्स में बहुत तरह के सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सेंसरी न्यूरॉन और जो मोटर न्यूरॉन है सबसे ज्यादा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही पाए जाते हैं। तो इसका जो भी एक प्रकार है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो पोन्स में ही होता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो ब्रेन है, इसको जो जोड़ रहा है पार्ट, ये मेडुला के ऊपर, इसको ही पोन्स कहा जाता है। हिंड ब्रेन एक ऐसी संरचना है जिसका संबंध मूलतः शारीरिक गतियों के नियंत्रण से होता है। अगर हिंड ब्रेन अगर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो व्यक्ति जो है वो एक बैलेंस में ले खड़ा नहीं हो सकता है, उसका जो शरीर है वो डगमगाते रहेगा। और इसके अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है, अगर हिंड ब्रेन कोई भी कारण से कोई बीमारी हो गया या उस पर बहुत ज्यादा उस पर चोट लग गया, तो औषधीय प्रभाव के आने से समन्वित शारीरिक गति नहीं कर पाता है, वो चलने फिरने में ही पूरा डगमगाने लगता है। इसलिए हिंड ब्रेन का सुरक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो है, हिंड ब्रेन में
एक होता है सेरेबलम, जो कि मटर के साइज का होता है। ये कहाँ होता है? हिंड ब्रेन में। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जो सेरेबलम है वो कहाँ रहता है, तो सेरेबलम रहता है हिंड ब्रेन में। और सेरेबलम जैसा ही एक होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम होता है हमारे फोर ब्रेन में। तो सेरेब्लम और सेरेब्रम में कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सेरेब्लम जो है होता है हिंड ब्रेन में, जो जिसकी संरचना एकदम मटर के समान होती है। और ये लोग का मेन काम क्या है? शरीर को गति प्रदान देना, शरीर को अच्छे से संचालित करना। अगर ये सब में प्रॉब्लम हो जाएगा हिंड ब्रेन में, तो व्यक्ति जो है चलने फिरने में डगमगाने लगेगा। दूसरा जो होता है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच का एक पुल है। हिंड ब्रेन हुआ पीछे का जो ब्रेन, और जो फोर ब्रेन हुआ आगे का। तो ये दोनों के जो बीच का ब्रेन है इसे कहते हैं मिड ब्रेन, और ये एक पुल का काम करता है। इसके ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? टेक्टम। ये बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि टेक्टम कहाँ से सिचुएटेड है, तो टेक्टम जो है वो मिड ब्रेन में स्थित है, और जिसके द्वारा दृष्टि और श्रवण क्रियाओं का नियंत्रण होता है। और इसमें भी होता है सुपीरियर कोलिकोली और इंफीरियर कोलिकोली। तो मिड ब्रेन का जो मेन काम है वो क्या हुआ? हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन को एक साथ जोड़ना, और इसके ऊपरी सतह में टेक्टम होता है, और वहीं से हमारा दृष्टि और श्रवण क्रियाओं का कंट्रोल होता है। तो हिंड ब्रेन ये था और मिड ब्रेन ये है। और कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फोर ब्रेन, जो कि ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। जितना भी हम लोग कॉग्निशन वाला जो बात हम लोग सोचते हैं, उच्च तार्किक जो चिंतन होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व कहाँ से करते हैं, ये सारा जो पार्ट है वो हम लोग फोर ब्रेन के द्वारा ही सारा ये सब काम करते हैं। तो फोर ब्रेन जो हमारे ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाग्यशा साइकोलॉजी क्लासेस को, और फेसबुक वाले चैनल को फॉलो कर दीजिए, ताकि आप लोगों को सारा नोट्स मिलते रहे।